अमेरिका ने चांद पर पहुंचने के लिए 4 दिन का समय लिया। देखा जाए तो चांद पर पहुंचने में रसिया को भी इतना ही समय लगा, जबकि चंद्रयान को 1 महीने से अधिक समय लग रहा है। एक ही दूरी को तय करने में इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है? इस वीडियो में हम इसी चीज़ को समझेंगे। हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की ओर निकल चुका है। इसे 40 दिन का समय लगने वाला है, लेकिन सवाल यह है कि 1959 में जब रसिया ने लूनर 2 को भेजा था, तब उसे 34 घंटे ही लगे थे वहां पर पहुंचने में, और 20 जुलाई 1969 को जब अमेरिका ने अपोलो 11 को भेजा था, तब यह पहला मौका था कि मानव चांद पर उतरा। इस मिशन को 4 दिन 6 घंटे और 45 मिनट में पूरा किया गया था, लेकिन चंद्रयान को चांद पर पहुंचने में इतना समय क्यों लग रहा है? जबकि 50 साल पहले टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस भी नहीं थी, तब भी अमेरिका और रसिया जैसे देश मून पर काफ़ी कम समय में पहुंच गए। फिर भारत को इतना समय क्यों लग रहा है? इतना समय कितना समय लगेगा, यह उस रॉकेट के इंजन डिज़ाइन और फ्यूल पर निर्भर करता है। अपोलो के लिए अमेरिका ने सुपर हेवी लिफ्ट लॉन्चर सैटर्न वी का प्रयोग किया था। यह 40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता था। यह महज 4 दिन में चंद्रमा पर पहुंच गया था। 1969 में अमेरिका ने 1300 करोड़ रुपए खर्च किए, जो आज के समय के हिसाब से 8500 करोड़ हुए। भारत के पास इतना शक्तिशाली रॉकेट तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इसरो अपने कम बजट में बेहतरीन काम करने के लिए जाना जाता है। इसलिए इसरो ने पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का लाभ उठाने के लिए एक नए रास्ते को चुना, जो चंद्रयान को चंद्रमा की ओर ले जाने में मदद करेगा। चंद्रयान 3 को पृथ्वी से दूर ले जाने के लिए LVM-3 रॉकेट को चुना गया। यह 640 टन से भी अधिक वजन उठा सकता है। वहीं इसकी पेलोड की क्षमता 4000 किलोग्राम से भी अधिक है। पहले इसका नाम GSLV मार्क 3 था, अब इसे LVM-3 नाम दिया गया। यह वही रॉकेट है जो चंद्रयान 2 को चंद्रमा पर ले गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका बजट केवल 600 करोड़ है, जो कि आदिपुरुष फिल्म से भी कम है। रॉकेट को चांद पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि रॉकेट किस प्रकार का है, उसमें उपयोग किया गया ईंधन कौन सा है और कितनी मात्रा में ईंधन प्रयोग किया गया है। कम समय में चांद पर पहुंच जाना उतना ही कम समय में चांद पर पहुंचने के लिए उतना ही अधिक फ्यूल जलेगा और उतना ही अधिक खर्च आएगा। LVM-3 चांद पर ले जाने वाले सैटर्न वी से काफ़ी कम पावरफुल है, लेकिन चलिए जानते हैं कम पावरफुल होने के बावजूद यह चंद्रयान को चांद पर कैसे पहुंचाएगा। कम ताकत वाले रॉकेट पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की मदद लेते हैं। यही कारण है कि अधिकतर समय रॉकेट को परिक्रमा करने में लग जाता है। इसमें ईंधन बहुत कम खर्च होता है। चंद्रयान 3 इसी तरह चंद्रमा पर पहुंचेगा, इसीलिए चंद्रयान का चंद्रमा पर पहुंचने में 40 दिन का समय लग रहा है। यह रॉकेट 23 अगस्त को चंद्रमा पर पहुंचेगा। यह चंद्रमा के उस हिस्से में लैंड करेगा जिसे डार्क साइड ऑफ द मून भी कहा जाता है, क्योंकि यह भाग पृथ्वी से सामने नजर नहीं आता है। इस भाग पर कोई भी देश अभी तक नहीं पहुंचा है। यहाँ प्रज्ञान रोवर बहुत जानकारियाँ इकट्ठा करेगा और एक्सपेरिमेंट करेगा तथा इन जानकारियों को इसरो को भेजेगा। इस मिशन का सबसे बड़ा मकसद साउथ पोल को एक्सप्लोर करना है, जिसके बारे में पूरी दुनिया अनजान है। साथ ही भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसमें अमेरिका, रसिया, चाइना के बाद भारत चौथा देश होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।